नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने घुमरगुड़ा गांव पहुंचकर एक कार्रवाई किया है। क्या कार्रवाई किया, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, क्या सूचना मिली थी आपको और किस सूचना के आधार पर आप यहाँ पर पहुंचे थे? यहाँ के माननीय बीडीसी महोदय के द्वारा जानकारी मिली कि एक पिकअप में एक मिनी ट्रक में मिनी ट्रक में जी पीडीएस का चावल ले जाया जा रहा है जी। जो कि अवैध है। जी जैसे सूचना मिला हम लोग तत्काल आ गए जी और आके देख रहे हैं तो सही में मतलब पीडीएस का चावल है। इसमें अभी हम लोग ले जा रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इसमें क्या सर कोई एफआईआर वगैरह का प्रावधान बनता है क्या सर? क्या कार्रवाई बनती है सर? इसमें बनेगा ना पूरा अवैध कार्रवाई करने का प्रकरण बनेगा, जिसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ड्राइवर ने क्या बताया? कुछ पूछताछ में कुछ बातें सामने आई है सर? दर्शन सोनी के यहाँ से ले जा रहे हैं जी, ऐसा उन्होंने बताया जी। और पीडीएस का चावल है ये भी बताया। हाँ सर, चूंकि दर्शन सोनी का नाम आ गया है तो सर संबंधित जो व्यक्ति बेचता है क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है क्या? हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जी। अवैध पीडीएस का चावल बेचने के आरोप में ना उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, कितना क्विंटल था? कुछ पूछताछ में पता चल पाया है? 47 कट्टा है जी। तो मतलब कि विक्की, आप इधर आइए, एसडीएम साहब को दिखाइए। विक्की, 21 क्विंटल के आसपास ना 23 क्विंटल के आसपास। सर, कितने की राशि कुछ पता चल पाया? राशि कितने का चावल है? नहीं, अभी तुरंत हम लोग पकड़े हैं, अभी जाके कैलकुलेट करेंगे। सर, ये कहाँ से पीडीएस का चावल लाया था जैसा कि आप बता रहे हैं दर्शन सोनी? कुछ पता चल पाया? अभी जांच कर रहे हैं जी। जांच के दौरान पूरा पता चलेगा, अभी कार्रवाई चल ही रहा है। सर, ये कौन खरीद रहा था, कहाँ जा रही थी, कुछ पता चल पाया है सर? अभी हम लोग पूरा जानकारी ले ही रहे हैं, जांच न चल ही रहा है। सर, गाड़ी को जब्त कर रहे हैं सर? हाँ, गाड़ी को जब्त कर रहे हैं। एफआईआर वगैरह के लिए भी क्या आपके फूड इंस्पेक्टर थाने में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे सर? हाँ, अभी ले जा रहे हैं, पूरा कार्रवाई करेंगे अभी। तो आप सक्रिय एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को सुन रहे थे। जहां भी सूचना मिलती है देवोग एसडीएम तत्काल पहुंचते और कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा। ठाकुर जी, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा। ठाकुर जी, कैसे आपको सूचना मिली और आपने इस बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को सूचना दिया था? सबसे पहले मैं स्थानीय प्रशासन और एसडीएम साहब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि ये पीडीएस चावल का जो खेल है ये देवभोग ब्लॉक में बहुत समय से पर्दे के पीछे से चल रहा था, मगर इसके कोई सबूत नहीं मिल पा रहे थे। अब जब आज मैंने सूचना किया, मुझे ग्रामीणों ने सूचना किया कि हमारे गांव के दर्शन सोनी जो किराना व्यवसायी है और जनपद सदस्य भी रहे हैं, वो पहले भी पूर्व में अवैध शराब बिक्री में जेल गया था और अभी भी तस्करी का काम कर रहा है करके पता चला। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जो मेटाडोर गाड़ी में पीडीएस का चावल लोड हो रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये कहाँ से ला रहे हो, तो उसने बोला दर्शन सोनी के यहाँ से ले जा रहे हैं और देवभोग में किसी व्यापारी का नाम लिया, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है। कौन है देवेंद्र जी व्यापारी का नाम? कोई अग्रवाल बताया, पंकज अग्रवाल शायद। हाँ, पंकज अग्रवाल बताया। और गाड़ी को जब मुझे ये बात की पता चली तस्करी हो रही है गलत तरीके से, तो मैंने माननीय एसडीएम साहब को और थानेदार महोदय को सबको फोन मिलाया और तत्काल एसडीएम साहब यहाँ पे पहुंचे हैं। एसडीएम साहब की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चूंकि जहां भी खबर मिलती है एसडीएम साहब तत्काल पहुंचते, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रशासन ने रिस्पॉन्स किया है, अनुविभाग के मुखिया हैं स्वयं एसडीएम साहब मौके पर पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं तो अभी बहुत ही हृदय से धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है गरीबों के हक का चावल है। सरकार जो है गरीबों को पेट भरने के लिए चावल देती है और ऐसा बड़ा खेल, गरीबों के पेट पे डाका मारने वाला जो खेल है ये तस्कर खेल रहे हैं। और उसकी सूचना मिलते ही मैंने जैसे ही फोन किया, एसडीएम साहब 10 मिनट के अंदर मौका वारदात पे पहुंच गया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा स्थानीय प्रशासन का, एसडीएम साहब का, और अनुरोध भी करूंगा माननीय कलेक्टर साहब अगर देख रहे होंगे इस वीडियो न्यूज चैनल को, बिल्कुल। तो माननीय कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो तस्कर है, जो तस्करी कर रहे हैं, उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। फूड इंस्पेक्टर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कार्रवाई का प्रावधान बनता है? कैमरे की तरफ देख के बताइए। इसमें जैसे पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 की कंडिता के अनुसार कार्रवाई होगा जी, और आगे फिर रिपोर्ट बना के एसडीएम कार्यालय में सौंपा जाएगा। क्या इसमें एफआईआर का भी प्रावधान है? चूंकि पुष्टि हो चुकी है जैसा कि आप बता रहे हैं पीडीएस का चावल है, कैमरे की तरफ देखिए महोदय, तो इसमें क्या कार्रवाई का प्रावधान बनता है क्या एफआईआर वगैरह का? पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 की कंडिताओं के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर वगैरह का कोई प्रावधान है क्या? कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार जैसा उसमें प्रावधान रहेगा। प्रावधान क्या है महोदय, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना। जैसे इसमें कोई जैसे हमारे जो हितग्राही हैं, मान लो कहीं दुकान में इस तरह के चावल बेचते हुए अगर पकड़ाते हैं
तो उनकी राशन कार्ड निरस्त की जाती है। मेरे जानकारी में अभी खरीदने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई बन रही है? खरीदने के ऊपर जो भी खरीदता है उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है। तो, मैं बता सकता मोदी ये कितने का होगा चावल लगभग? जैसे ये अभी जो गवर्नमेंट रेट है लगभग 36 रुपया के आसपास है। अगर इसको 23 क्विंटल के हम लोग निर्धारित करें तो लगभग 67-68 हजार का होगा। 67 मतलब आपको कुछ पहले से पता था कि इस तरह का कुछ वो कार्रवाई हो रहा है, इस तरह की कुछ पहले से पता था? मुझे अभी एसडीएम साहब के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुआ और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई मैं और एसडीएम साहब साथ में आके वारदात पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में यदि इस तरह की जहाँ भी सूचना मिलती है तत्काल छापेमारी की जाएगी। इस प्रकार अगर पीडीएस के जो चावल है अगर इसका अवैध कहीं पर बिक्री होता है और इसकी सूचना हमें मिलती है तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खरीदने वाले के ऊपर कार्रवाई होता है ना जी। तो फूड इंस्पेक्टर राणा जी को सुन रहे थे, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को आपने सुना और इसके साथ साथ जो जनपद सदस्य नवनियुक्त जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर का आपने सुना। देवेंद्र जी ने लोकल टीवी में इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि जहां गलत होगा बिल्कुल खुलकर विरोध करूंगा। और आज जैसा कि देवेंद्र सिंह ठाकुर बता रहे हैं कि पूर्व जनपद सदस्य दर्शन सोनी के घर से चावल लोड हो रहा था और देवेंद्र जी को लगा कि अवैध रूप से ये चावल की तस्करी की जा रही है, तो देवेंद्र जी तत्काल एक्टिव होते हैं और मामले की जानकारी देवोग एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को देते हैं। इसके बाद फिर जो एसडीएम के नेतृत्व में टीम पहुंचती है, फूड इंस्पेक्टर खुद शामिल रहते हैं। एसडीएम विक्की दिखाइए, विक्की। देवोग एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर 6:34 का समय हो रहा है और सर को मामले की सूचना मात्र 5 से 7 मिनट पहले दी गई और तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने लोकल टीवी को इस मामले की जानकारी दी थी। हम भी एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के पीछे हम भी तत्काल मौके पर पहुंचे और कुल मिलाकर आज एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर मैं मेरे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। आप देख रहे हैं जैसे कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर और फूड इंस्पेक्टर राणा जी ने दोनों ने लगभग बिल्कुल पुष्टि कर दी है कि इस जो आपको जो मिनी और जो ट्रक नजर आ रहा है, इस ट्रक क्रमांक बता दूं आपको CG230824। इसमें जैसा बताया जा रहा है कि पीडीएस का चावल भरा हुआ है, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। दोनों अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर का कहना है कि अभी मिनी ट्रक को ले जाकर जो थाने के सुपुर्द किया जाएगा, इसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो फूड इंस्पेक्टर है उन्होंने ये बताया है कि खाद्य विभाग के नियम के मुताबिक जो कार्रवाई की जानी है उस कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। ग्रामीणों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है, ग्रामीण पहुंच गए हैं। चूंकि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए बेखौफ हो गए किस तरीके से इस चावल को काला खेल खेला जा रहा था। इस तरह का इसमें समझा जा सकता है कि मुख्य मार्ग से इस चावल को ले जाया जा रहा था और जनपद सदस्य ने जब इस ट्रक को पकड़ा तब जाकर इसकी पोल खुली। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी घुमरगुड़ा।